Greetings, my dear students. Today, in our fourth lecture of Unit First, we will discuss about the arrangement of crystal lattice. इसको स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करते हैं लास्ट टॉपिक के बारे में. हमने इससे लास्ट वीडियो के अंदर यूनिट सेल, क्रिस्टल लैटिस और टाइप ऑफ यूनिट सेल को डिस्कस किया था. तो यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस की अरेंजमेंट अभी डिस्कस करेंगे. तो क्रिस्टल लैटिस क्या था जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ ए क्रिस्टलिन सॉलिड इन 3 डायमेंशनल स्पेस, यानी 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर किसी भी क्रिस्टल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की उस स्पेस के अंदर अरेंजमेंट करना, वो अरेंजमेंट क्या कहलाती है? क्रिस्टल लैटिस. तो वो किसी भी क्रिस्टल लैटिस की जो अरेंजमेंट है उसी के बारे में हम अभी स्टडी करेंगे कि वो कौन कौन सी अरेंजमेंट होती है, कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अरेंज किया जाता है. सो क्रिस्टल lattice are arranged in 2 and 3 डायमेंशनल. 2 और 3 डायमेंशनल से उसकी अरेंजमेंट होती है. तो इनमें सबसे पहली 2 डायमेंशनल. लैटिस. जो 2 डायमेंशनल लैटिस है उसमें क्या होता है? इन दिस द रेगुलर arrangement, the regular arrangement of points या atoms या particles in a plane of the paper. These are of 5 type. ये 5 टाइप्स की होती हैं. कौन कौन सी होती हैं? लैटिस और यूनिट सेल. फर्स्ट वन, स्क्वायर लैटिस. Second, rectangular lattice. Third, parallelogram. Lattice. Fourth is rhombic lattice. And fifth, last one is hexagonal. Lattice. So in this one, अगर स्क्वायर लैटिस है तो इसके अंदर जो यूनिट सेल होगी, जो रिपीटिंग स्ट्रक्चर होगा, जो स्मॉलेस्ट यूनिट बनेगी इसमें, वो क्या होगी? स्क्वायर. यदि वो रेक्टेंगुलर लैटिस है तो उसके अंदर रेक्टेंगल बनेगा. रेक्टेंगल शेप की यूनिट सेल होगी. पैरेललोग्राम
लैटिस है तो उसके अंदर पैरेललोग्राम, रोम्बिक लैटिस है तो इसमें रेक्टेंगुलर बनेगी विथ इंटीरियर पॉइंट्स, रेक्टेंगुलर विथ इंटीरियर पॉइंट्स। हेक्सागोनल लैटिस के अंदर क्या होगा, रोम्बस टाइप की होगी विथ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो ये 2 डायमेंशनल लैटिस हैं। अगर 2 डायमेंशनल लैटिस इस टाइप की हैं, स्क्वायर लैटिस है, रेक्टेंगुलर लैटिस है, पैरेलल लैटिस है, रोम्बिक लैटिस है या हेक्सागोनल लैटिस है, तो उसमें यूनिट जो सेल हैं वो इस टाइप की बनेंगी। तो ये 5 ही टाइप की होती हैं। ओके, नाउ बी पार्ट। Three-dimensional crystal lattice. Three-dimensional crystal lattice. In this the constituents particle of a crystalline solid are arranged in a definite fashion in three-dimensional arrangement. Three-dimensional space. तो ये 3-dimensional crystal lattice. In this the constituent particle of a crystalline solid. किसी भी crystalline solid के जो particles होते हैं वो arranged होते हैं in a definite fashion in 3-dimensional space. 3-dimensional space के अंदर एक definite fashion के according arrange होते हैं। तो ये 3-dimensional crystal lattice है। चलिए अभी हम एक क्रिस्टल के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं जिसमें यूनिट सेल विजिबल होगी। ये एक स्ट्रक्चर बनाया हमने। इसमें ये जो कॉर्नर हैं इनके ऊपर इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज होते हैं। ये पॉइंट हम कह सकते हैं, इनको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये। इनके कॉर्नर, इस लाइन का सेंटर पॉइंट और इस लाइन का सेंटर ले लेते हैं। यहाँ पर भी सेंटर लेते हैं, इसका हम सेंटर कर लेते हैं। क्लियर? इस लाइन का सेंटर हो गया ये, इसका हो गया ये, यहाँ का सेंटर हो गया पॉइंट ये, और इसका सेंटर हो गया ये। ओके, सो इन सभी सेंटर पॉइंट को हम मीट करते हैं। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। ओके, तो ये सेंट्रल पॉइंट लगभग कंप्लीट हो चुके हैं।
इनको हम डॉट से शो करते हैं। दिस वन ये हो गया। ओके, अभी इस पॉइंट को मीट करते हैं, यहाँ से इस पॉइंट को मीट करते हैं, तो ये और ये पॉइंट मीट होगा। क्लियर? सो सेम लाइक दिस वन, इसका जो सेंट्रल पॉइंट था ये, और यहाँ से यहाँ तक का जो सेंट्रल पॉइंट था वो ये। ओके, इसे हम मीट करते हैं। इस लाइन का सेंटर पॉइंट ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक का सेंट्रल पॉइंट यहाँ पे, इसका और इसका सेंटर पॉइंट ये हो गया। सो दिस वन ये हम यहाँ पे करते हैं। सो इन दिस वन आपको इसमें क्यूब देखने को मिलेगी, एक यूनिट सेल मिलेगी जो कंप्लीट जो है रिपीटेड स्ट्रक्चर होगा इसके अंदर, यहाँ से यहाँ तक, दिस वन एंड दिस वन ये हो गया। दिस वन यहाँ सेंट्रल पॉइंट है, ये 3 डॉट होंगे, 1 2 3, तो दिस वन ये और ये जो डार्क स्ट्रक्चर है ये एक सिंगल यूनिट को शो करता है। यहाँ पे ये इसकी एक सिंगल यूनिट को शो करता है। क्लियर? तो ऐसी ऐसी सेम यूनिट इसके अंदर बहुत सारी हैं जिससे इस क्रिस्टल की फॉर्मेशन बनती है। तो ये एक सिंगल यूनिट को यहाँ पे दिखाया गया है। तो ऐसी बहुत सारी रिपीटेड सेम यूनिट होती हैं जो इस क्रिस्टल की फॉर्मेशन करती हैं। चलिए अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं उन्हें हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या होगा कि ईच पॉइंट इन द क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट ए constituent particle। सेकंड कौन सा होगा? each points are joined by lines represent the geometry represent the each points are joined by lines represent the geometry। थर्ड पॉइंट क्या होगा? each point in the lattice is called लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट्स और लैटिस साइट। तो ये कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो क्या हुआ? पहला है ईच पॉइंट इन द क्रिस्टल। इस क्रिस्टल के अंदर, ये क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है, तो इस क्रिस्टल के अंदर जो ईच पॉइंट है, ये पॉइंट है, दीज आर द, ये डॉटेड जो स्ट्रक्चर है ये पॉइंट है। तो ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ये इनके कॉन्स्टिट्यूएंट
पार्टिकल को शो करते हैं। नाउ द पॉइंट्स आर ज्वाइंट बाय लाइन। ये पॉइंट्स लाइन के द्वारा ज्वाइंट किए गए हैं, तो ये इसकी जियोमेट्री को शो करता है। द पॉइंट्स आर ज्वाइंट बाय लाइन रिप्रेजेंट द जियोमेट्री, इसकी जियोमेट्री को शो करता है। थर्ड, ईच पॉइंट इन द लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। इस लैटिस के अंदर जितने भी पॉइंट हैं, इन सभी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। तो दीज आर द characteristics of crystal lattice. Now next is calculation of number of atoms per unit cell। नंबर ऑफ एटम्स को पर यूनिट सेल में जो है नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करना है। जैसे पहले हम लेते हैं प्रीमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। प्रीमिटिव और सिंपल यूनिट सेल्स। प्रीमिटिव और सिंपल यूनिट सेल हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसमें क्या था? in which atoms are present only on all corner, so contribution by each के द्वारा कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 1/8। जो प्रिमिटिव सेल या यूनिट सेल हैं, each in which atoms are present only on ऑल कॉर्नर, हर एक कॉर्नर के ऊपर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। सो कंट्रीब्यूशन बाय ईच, तो हर एक यूनिट सेल के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/8 का होगा। यानी जो 8 जो एटम्स हैं वो आपस में कंबाइन होकर के एक सिंपल यूनिट सेल की फॉर्मेशन करता है, यानी 1/8 का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे होगा। जैसे कोई रूम है, जैसे ये क्यूब की स्ट्रक्चर करते हैं हम, ये क्यूब हो गई, इसके जो है कॉर्नर हो गई ये, क्लियर? 1 2 3 4 5 6 4 और 4 8, टोटल 8 कॉर्नर हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कॉर्नर हैं। और इन 8 कॉर्नर के अंदर जो एटम का कंट्रीब्यूशन है वहां पे ये 1/8 पार्ट है एटम्स का। जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? 1/8। क्लियर? तो ये 1/8 का कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे। नाउ बी पॉइंट इज BCC। BCC मीन्स बॉडी सेंटर्ड क्यूब। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूब के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन होता है? इसमें कंट्रीब्यूशन by 8 atoms present on corner। 8 एटम्स तो कॉर्नर पे होते ही होते हैं। 8 एटम्स प्रेजेंट ऑन कॉर्नर, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या हुआ? 1/8 मल्टीप्लाई 8। तो टोटल जो कंट्रीब्यूशन है वो एटम्स का कितना हुआ? = 1। क्लियर? टोटल 8 कॉर्नर है और हर एक कॉर्नर पे 1/8 का कंट्रीब्यूशन है, तो टोटल हो गए 1। नाउ BCC में कॉर्नर पे भी प्रेजेंट होते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूब और बॉडी के
सेंटर में भी एक एटम प्रेजेंट होता है। नाउ सेकेंडली पार्ट ऑफ दिस वन, कंट्रीब्यूशन बाय द एटम्स present within the बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है तो एक कंप्लीट एटम होता है। क्लियर? तो वो कंप्लीट होता है तो उसमें वन एटम होता है। तो टोटल एटम कितने हुए इसमें? 1 और 1 2। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए? 2। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए? 1। तो 2 हो गए। तो इट मीन्स 1 तो हुआ कॉर्नर पे, 8 कॉर्नर है तो 1/8 का कंट्रीब्यूशन, 1/8 मल्टीप्लाई 8 1 हो गया। और एक बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है कंप्लीट एटम, तो 1 और 1 2 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इसमें 2 हो गई। किसमें हुए? BCC में। किसमें हुए? BCC के अंदर। नाउ थर्ड टाइप, नेक्स्ट इज थर्ड टाइप। थर्ड है FCC। सी टाइप है FCC। ये पहले हम कर चुके हैं इनके बारे में कि एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो FCC फेस सेंटर्ड क्यूब, इसके अंदर क्या होता है? कॉर्नर पे भी प्रेजेंट होते हैं। कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 1/8 इंटू 8 कितना हो गया? 1। ये तो हो गया कॉर्नर का। और उसके फेस पे प्रेजेंट होते हैं। कंट्रीब्यूशन बाय एटम्स ऑन द फेसेस, उसके फेसेस पे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? फेस पे द कंट्रीब्यूशन बाय एटम ऑन द फेसेस। तो इसमें FCC के अंदर कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं और कॉर्नर के साथ साथ हर एक फेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ईच फेस ऑफ द यूनिट सेल। क्लियर? तो उसमें फेस कितने होते हैं? टोटल 3 फेसेस होते हैं। कितने फेस होंगे? टोटल 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 फेसेस होंगे। कितने फेस होंगे? टोटल 6 फेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल कैसे आपको अंडरस्टूड करवाएं? जैसे दिस वन, ओके, सी दिस वन। अब ये जैसे टोटल इसके कितने फेसेस हुए? 1 फेस, सेकंड फेस, टॉप और बॉटम का 2 हो गए। ये साइड और ये साइड 2 ये हो गए, टोटल 4 हो गए। एंड दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों साइड जिससे हम हैंड्स किए हुए इसको 2 ये और 2 ये, 2 2 4 हो गई। और एक ऊपर का और एक नीचे का, 4 और 2 6 हो गए। तो टोटल जो फेस है इसके 6 हो गए। और हर एक फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होता है तो वो हाफ का कंट्रीब्यूशन होता है उसमें। तो हाफ मल्टीप्लाई 6, तो टोटल कितना हुआ? 3। टोटल 3। तो ये 3 एटम उसके फेसेस पे हो गए और एक एटम कॉर्नर पे हो गया। और कहाँ पे? तो टोटल कितना कंट्रीब्यूशन हुआ एटम्स का? द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल। तो यूनिट सेल में टोटल कितने होंगे? 1 + 3 = 4। किस में होंगे? FCC के अंदर। FCC के अंदर 4 एटम्स प्रेजेंट होंगे। So up to this topic you will learn and write. You can note down main points in your notebook. Thank you. Have a nice day.